हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजू अपने चैनल उम्मीद क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक हमारी परीक्षा की दृष्टि से हो या दैनिक जीवन में हो बहुत ही उपयोगी है, खास करके लड़कों के लिए। ठीक, तो क्या है, आज हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी में एक चैप्टर होता है ताश से रिलेटेड। तो ताश की गड्डी में क्या होता है कि कभी हमसे पूछा जाता है उसमें से कि बेगम निकालने की प्रायिकता क्या है या एक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। आपके पास एक गड्डी है तो उसमें दो बादशाह होते हैं, एक चिड़ी का बादशाह होता है, एक पान का बादशाह होता है और एक हुक्म का होता है और एक ईंट का होता है। तो इनमें से 10 ताश में से 3 ताश निकाल लिए, तो बताइए क्या इसकी प्रायिकता है। तो जो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पहले ताश की गड्डी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके नॉलेज के हम कोई भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग तो होंगे उनको बहुत अच्छे से इसकी जानकारी है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आइए, अधिकतर क्या होता है कि लड़कों को तो इसकी जानकारी रहती है, लेकिन आप में से कुछ गर्ल्स होंगी उनको भी जानकारी है, लेकिन कुछ होंगी जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आइए आज हम पहले ताश की गड्डी का बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या क्या समझ में होता है। तो ताश की गड्डी में कितने ताश ताश की जो गड्डी होती है इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। तो जो 52 जो कार्ड्स होते हैं, और इसमें दो कलर होते हैं, एक लाल कलर होता है, एक काला कलर। ठीक, तो जो लाल रंग के होते हैं वो 26 कार्ड होते हैं और काले रंग के भी कितने होते हैं कार्ड? 26। अब क्या होता है, अब 26 26 चूंकि चार फिर डिवाइड होता है। जो लाल जो 26 ताश होते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं और जो काले भी होते हैं वो भी दो पार्ट में बटे होते हैं। तो अब देखते हैं हम कैसे होता है इनका। ये 26 पत्ते होते हैं। ठीक, अब ये 26 पत्ते होते हैं, ये फिर से दो पार्टों में बटे होते हैं। ठीक, आई बात समझ में इतनी? तो ये हो गए हैं अपने 52 पत्ते। अब चूंकि क्या होती है, एक जैसे पान के हों तो वो भी 13 पत्ते होंगे, ईंट के हों तो वो भी 13 होंगे, चिड़ी के हों तो भी 13 होंगे, हुक्म के हों तो भी 13 होंगे। अब चूंकि क्या होता है कि इसमें जो गिनती होती है 13 कार्ड तो है, तो 2 से 10 तक तो रहते हैं। तो ये कितने कार्ड हो गए हैं आपके? 2 से 10 तक। तो ये हो गए हैं 9 कार्ड, 9 पत्ते। ये सभी में सेम होते हैं, चारों में। तो इस प्रकार से ये पत्ते कितने हो गए? 4 × 9, 36 पत्ते। अब चूंकि ताश की गड्डी में क्या होता है, एक नहीं होता है। तो जो एक नहीं होता है उसमें एक की जगह क्या होता है? इक्का। तो चार कलर है तो चार कितने हो गए हैं? इक्के, 4 इक्के।
ठीक। अब कितने हो गए आपके पास 40 पत्ते। अब आपके पास बचे कितने 52 पत्ते। तो 52 पत्ते जैसे 11 12 13, 11 12 और 13। तो यहाँ 11 12 13 आपको नहीं मिलेगा देखने। क्या मिलेगा 11 12 13 नहीं मिलेगा आपको देखने। तो 11 की जगह जो होता है आपका वो ताश होता है गुलाम, क्या बोलते हैं गुलाम। और जो 12 की जगह होता है इसको बोलते हैं अपन बेगम, क्या बोलते हैं इसको बेगम। और जो आपका 13 जो कहलाता है किंग, इसको किंग बोलते हैं, इसको क्यून बोलते हैं, इसको जैक बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बादशाह। और इन्हीं तो चूंकि ये कितने हो गए हैं 4 4 होंगे, 4 गुलाम होंगे, 4 बेगम होंगी, 4 बादशाह, तो ये क्या कहलाते हैं 12 पत्ते। और इन्हीं पत्तों को क्या बोलते हैं अपन को फेस कार्ड। तो आई बात आपको समझ में कितने ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और जिसमें 2 कलर होते हैं लाल काला। 26 पत्ते लाल होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं। जो 26 पत्ते लाल होते हैं उसको 2 पार्टों में बटा होता है, तो वो होता है पान और ईंट। जो दूसरा पार्ट होता है 26 का उसको बोलते हैं 2 पार्टों में वो भी बटा होता है चिड़ी और हुक्म। तो प्रत्येक में क्या होते हैं प्रत्येक कलर का, जैसे चिड़ी का मान लिया आपने, तो चिड़ी में भी एक गुलाम होता है, हुक्म में भी एक गुलाम होता है, पान में भी एक गुलाम होता है और ईंट में भी एक गुलाम होता है। इस प्रकार ये फेस कार्ड कहलाते हैं। तो 4 4 होते हैं, तो 4 3 12 कार्ड ये हो गए हैं। और आपके सैंपल कार्ड कितने हो गए हैं 36 कार्ड, और एक का 4 होते हैं तो 4 हो गए हैं। तो इस प्रकार ये होते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि इनका साइन कैसे होता है। चलो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये है मेरे पास ताश की गड्डी, आप देख रहे होंगे ये मेरे पास ताश की गड्डी है। तो ये जो साइन होता है ताश की गड्डी में जी क्या है, जी बना है जो साइन, ये कहलाता है क्यून। आपकी जी क्या है क्यून। तो जी क्यून ऐसी जी ईंट की है। अब चूंकि देखेंगे अपन ये जो रेड के जो ताश होते हैं ना, रेड के देखते हैं, रेड के जी आप ताश जो देख रहे हैं ना, ये जो साइन होता है ये किसका होता है पान का, क्योंकि ये पान जैसा है। और ये जो दिख रही है ये कैसी दिख रही है आपको ईंट जैसी, तो ये कहलाती है ईंट। अब आपको दिखाते हैं 2 ताश और, ये कहलाता है चिड़ी। ये क्या होता है चिड़ी। और ये क्या है आपका हुकुम। आप देख पा रहे होंगे इसको, ये है हुकुम, ये है चिड़ी, ये है पान, ये है ईंट। तो ये 4 कलर होते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे इसके भी 13 होंगे, इसके भी 13 होंगे, इसके भी 13 होंगे और इसके भी 13 होंगे। तो आपको पहले कलर समझना होगा। ये जो साइन होता है ये कहलाता है हुक्म, इस तरह का आपका बना होगा काला में, और इस तरफ का बना होगा वो कहलाती है चिड़ी। जो इस तरह बनी होगी वो पान कहलाएगी, जो इस तरह बनी होगी वो कहलाएगी ईंट। तो जो जी कार्ड होते हैं जिसमें जी आपको दिख रहे हैं कुछ ना कुछ बना होगा, तो वो कहलाते हैं फेस कार्ड्स। इन्हीं कार्ड्स को कहते हैं अपन को फेस कार्ड। जैसे इसमें आप 4 ताश देख रहे हैं, इसमें कितने फेस कार्ड 2, एक इस तरफ का और इस साइड का, ये कहलाते हैं फेस कार्ड्स, इन्हीं को आप कहते हैं। तो चूंकि जो जे होता है इसी को बोलते हैं अपन क्या गुलाम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक्स, और ये कहलाती है क्यूंस, इसको बोलते हैं बेगम। और एक होता है किंग, उसको कह देते हैं बादशाह, तो उसको के का निशान होता है उसमें। ठीक, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ताश की गड्डी में कितने ताश होते हैं 52, और प्रत्येक में और जो इक्का होता है, इक्का और आपको दिखाते हैं। तो जो एक नहीं होता है उसको बोलते हैं इक्का। तो ये है इक्का, जहां ए का साइन बना होगा वो कहलाता है क्या इक्का। तो इक्का को हम दिखा देते हैं कैसे इसको डिनोट करते हैं इक्का। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।